अब हम देखते हैं बेसिस क्या होते हैं। बेसिस की बात आती है तो सिंपल शब्दों में बोलूं मैं आपको तो बेसिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। जैसे मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ आप मुझे, जो कॉफी होता है, क्या कॉफी, आप लोग डेली पीते होंगे कॉफी, आई नो, है ना। जो कॉफी होता है वो आपका एसिडिक होता है या बेसिक होता है। भाई बच्चे लोग हाल की हाल क्या आता कंफ्यूजन, अरे सर ये तो कैसी होती है कॉफी, बिटर इन टेस्ट होती है, और बिटर इन टेस्ट होती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि सर ये कैसा हो गया, ये बेस हो गया, है ना। क्यों ऐसा ही करते हो आप लोग भी। बट ये क्या है बच्चा पार्टी, यहाँ पे गलत है। ये क्या है, गलत है। बिटर इन टेस्ट होता है, ऐसा नहीं कि हर कोई बिटर इन टेस्ट है तो वो बेसिक ही होगा, नहीं भाई। ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। तो जो कॉफी होती है सिंपली वो होती है एसिडिक नेचर की। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो हम जानेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में कि बेस क्या होते हैं, और आज के बाद आपको अब बेस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखते हैं बेस को, चलते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे बेसिस के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बेस की, वो है आपका जो रेड लिटमस पेपर है, कौन सा, रेड लिटमस पेपर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंपली कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में, ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, मतलब वो कैसा है, बेस है। क्या है, वो बेस है। ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, अब देखो, अब ये बोल रहा है यहाँ पे, और एक बात बताते हैं अभी, ये कैसे होते हैं, बेसिक हो गया, ठीक है ना। अच्छा, और ये कैसे होते हैं, दे आर, अभी हमने जस्ट बताया था, दे आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो हम बेस उन्हें बोलेंगे जो टेस्ट में कैसे होंगे, बिटर होंगे, कड़वे होंगे, है ना। और वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर रहे होंगे। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपका मान लो लिटमस सॉल्यूशन है, रेड लिटमस सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप जैसे इसमें बेस डालेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो आई होप आपको यहाँ पे इन तरीकों से समझ में आ गया हुआ। तो बेस हम बोलते किसको हैं। एक बात मैं बता देता हूँ, बेसिक नेचर हमारी जो बॉडी भी है ना, जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो भी बेसिक नेचर की ही, मतलब जनरली आपसे कह सकते हो बेसिक नेचर रखती है। या कंफर्टेबल जोन में जो बॉडी रहती है वो बेसिक नेचर में, जब आपकी ह्यूमन बॉडी बेसिक नेचर में होती है तो वो क्या होती है, कंफर्टेबल लेवल में होते हैं। जैसे मान लो आपने पढ़ा हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट सुना होगा नाम आपने। अच्छा, एक आपने नाम सुना होगा कि भाई जो आंट एसिड का यूज करते हैं, है ना, एसिडिटी की प्रॉब्लम, है ना, तो हम क्या करते हैं, उस जगह भी हम बेस खा लेते हैं, बेस ले लेते हैं, उससे क्या हो जाती है, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाता है। तो हमेशा याद रखना, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है जनरली बेसिक नेचर को ज़्यादा अच्छे से सस्टेन कर पाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, हम बात कर रहे हैं बेस की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब बात आती है सिंपली, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो तो है बिटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक्शन ऑन लिटमस सॉल्यूशन। तो देखो लिटमस सॉल्यूशन क्या कर देगा, लिटमस सॉल्यूशन, जो आपका रेड लिटमस सॉल्यूशन होगा, जो रेड लिटमस सॉल्यूशन होगा, लिटमस सॉल्यूशन वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मैक्स मिथाइल ऑरेंज से क्या होगा, देखो जब आप
मिथाइल ऑरेंज से रिएक्ट क्या कराओगे, बेस को किसके पास लेके आओगे, मिथाइल ऑरेंज के पास लेके आओगे, तो वो क्या कर देगा, जो मिथाइल ऑरेंज होगा ऑरेंज कलर का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर में। मिथाइल ऑरेंज जो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली वो हो जाएगा ऑरेंज कलर, किसमें, येलो, सॉरी किस कलर में हो जाएगा, येलो कलर में चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट वन, अब जैसे मान लो हमने जैसे मिथाइल ऑरेंज भी क्या इंडिकेटर है, ये मिथाइल ऑरेंज, लिटमस सॉल्यूशन है ना, ये सारे के सारे क्या हैं आपके इंडिकेटर्स हैं। और इंडिकेटर्स क्या होते थे, इंडिकेटर्स हम सिंपली उन्हें बोलते थे, यदि याद हो आपको, इंडिकेटर्स हम बोलते थे जो एसिड और बेस को आपस में क्या करें, डिस्टिंग्विश करें, उन्हें हम क्या बोलते थे, इंडिकेटर्स बोलते थे। भाई तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, भाई बच्चों कंफ्यूजन होता है, भाई भूल जाता है, भूलना नहीं है, मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ यहीं पे, जिससे आप क्या नहीं हो, भूले ना, कोई भी बात ना भूलने देंगे, ठीक है ना, हम ना तुम्हें भूलने देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो तीसरी बात, जो आपका फिनोप्थलीन के साथ जब हम कराते हैं तो देखो याद रखना, जब हम बेस को है ना, या बेस में क्या फिनोप्थलीन डालें है ना, जो फिनोप्थलीन होगा वो टर्न हो जाता है पिंक, कैसा, पिंक कलर में हो जाता है, किसमें हो जाता है, इनटू पिंक कलर में। तो आप समझ जाएंगे तो किसमें हो जाएगा आपको, सिंपली वो आप समझ जाएंगे कैसा है, बेसिक नेचर है, ठीक है। अच्छा अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो आपको मैं सिंपली बताऊं तो देखो आप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपली ये मैंने मान लो एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसमें क्या है, बेस डाला, मान लो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही हमने इस ट्यूब में किस में डाला, बीकर में डाला, जो Na+ OH- में ब्रेक डाउन हो गया, तो इसके पास क्या आ गए, फ्री आयंस हो गए। जब फ्री आयंस आ गए तो आपको पता है फ्री आयंस की वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो बेसिस भी कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। भाई बेसिस जो एसिड होते हैं, एसिड भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, आपके बेसिस भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक बात मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने एसिड में जाना था कि एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ आयन को देगा वही एसिड होगा, ऐसे ही आप जब एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में जो OH- आयन देगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं NaOH, KOH, इस तरीके से। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो इतना तो क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, ये क्या दे रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड OH- आयन को दे रहा है। तो देखो ये कैसा नेचर का हो गया, ये आपके बेसिक नेचर का हो गया। ये आपकी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की। जैसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं सिंपली, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो आपने एसिड की रिएक्शन मेटल से कराई थी, है ना, तो वहां पे क्या मिला था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। यहां भी सेम होता है, लेकिन हर एक मेटल रिएक्ट नहीं करती। एक बात ध्यान रख लेना, हर मेटल, एवरी मेटल नॉट रिएक्ट, हर मेटल रिएक्ट नहीं करेगी, कुछ ही मेटल रिएक्ट करेगी, है ना, कुछ मेटल, सम मेटल्स आर रिएक्ट, सम मेटल्स आर रिएक्ट, ठीक है। अच्छा जैसे हम समझते हैं यहां पे, जैसे मान लो आपने किसी भी मेटल की रिएक्शन बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट मिलेगा प्लस और क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है ना, क्या मिल गई, हाइड्रोजन गैस मिल गई। जैसे मान लो हमने मेटल जिंक ले लिया, जिंक की रिएक्शन आपने बेस से कराई NaOH से, ठीक है ना, NaOH से करा दी, तो क्या मिला आपको, सिंपली यहां पे मिलता है, क्या मिलता है, Na2ZnO2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। ये कैसा है, साल्ट है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी इसकी, इवॉल्व होगी। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो रहा होगा। तो देखो एक बात ध्यान रखना, ऐसी मेटल, मैं एक
इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ऐसी मेटल जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेंगी, क्या करेंगी, दोनों से रिएक्ट करेंगी, ऐसी मेटल को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो रहा होगा। जैसे मान लो आपने अभी जिंक की रिएक्शन NaOH से कराई, तब भी आपको सॉल्ट मिला। यदि आप इसी जिंक की रिएक्शन किससे करा देते, आप एसिड से करा देते, जैसे मान लो जिंक की रिएक्शन हमने किससे कराई, सिंपली हमने यहाँ पे रिएक्शन करा दी इसकी NaOH से, यहाँ पे मैंने HCl से करा दी, तो आपको क्या मिलेगा, ZnCl2 प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ भी मिलती है। तो ऐसी मेटल्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। एम्फोटेरिक मेटल सिंपली हम उन्हें बोलेंगे जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेंगी, तो क्या मिले बनाएंगी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा तो एम्फोटेरिक मेटल क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने जिंक ले लिए, जिंक में हमने क्या डाला, जिंक में हमने डाल दिया सिंपली, ये जिंक है, ये आपके जिंक के ग्रैन्युल्स हैं, है ना। ठीक है, अच्छा हमने जैसे इसमें क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या मिलेगा, आपको पता है क्या मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा सोडियम जिंकेट, और क्या मिलेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, देखो ये इवॉल्व हो रही है। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज को। देखो ध्यान से सुनना आप, यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से कराएंगे, किससे कराएंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन आप बेस से कराएंगे, तो क्या मिलेगा आपको हमेशा मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, क्या ले लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सिंपली, इसका नाम है, इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा अब हम इससे हम मान लो CO2 गैस पास करा दें, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका मेटल ऑक्साइड है। जैसे आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको एक मिलेगा सॉल्ट, कार्बोनेट मिलेगा, क्या मिलेगा, कार्बोनेट। यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे Ca, है ना, क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस H2O, वाटर मिल जाएगा। ठीक है ना, CaCO3 मिल गया प्लस वाटर मिल गया। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं या मार्बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और रिएक्शन बताते हैं। ऐसा नहीं आपको लगा सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं भाई और भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, क्या ले लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखना क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अच्छा ये कंफ्यूजन होता है भाई बच्चा को कि भाई क्या है भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, भाई कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ठीक है ना, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिखते हैं, इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसका नाम, हम लिख देते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, जैसे ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किससे, CO2 से रिएक्ट कराते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। ठीक है ना, अच्छा एक बात तो क्लियर हो रही होगी यहाँ पे, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो सिंपली कैसे बिहेव कर रहे हैं, एसिडिक नेचर। देखो यहाँ पे किस तरीके से हैं ये आपके जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं ये एसिडिक बिहेवियर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन ही तो हो रही है, ये एसिड ये बेस, और मिल क्या रहा है आपको, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे अब जैसे आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलेगा। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा।
आप कभी भी, और एक बात मैं और जनरल बता देता हूं, कभी भी इस बात को ध्यान रखना, कभी भी आप मेटल हाइड्रोक्साइड हो, क्या हो, मेटल हाइड्रोक्साइड, इन जनरल लिख दे रहा हूं मैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, जिससे आपको याद रहेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड से आप कभी भी CO2 गैस पास कराएंगे, कभी भी, जब भी सोते जागते, जब आपको पास कराना हो, जब भी आप कराएंगे तो तब हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक तो कार्बोनेट मिलेगा, क्या मिलेगा, मेटल कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है ना, एक मिलेगा आपको सिंपली वाटर, H2O मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इन जनरल जब भी आप CO2 गैस पास कराएंगे, ठीक है बच्चा बाटी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगली बात आती है जो क्लासिफिकेशन में, वो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेस की। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कैसा है, इस तरीके से बताना हमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग जैसे हमने देखा था वहां पे, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग वीक बेस किसे, वीक एसिड किसे बोलेंगे, ऐसे ही आप यहां पे देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलेंगे और वीक बेस किसे बोलेंगे। देखो बच्चा पार्टी, स्ट्रॉन्ग बेस की जब बात आती है, सिंपल शब्दों में बोलूं, जैसे वहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आता था, सिर्फ जस्ट उल्टा है उसका, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस आप उसे बोलोगे जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, किसमें, वाटर में, है ना, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं यहां पे जो लार्ज अमाउंट में OH माइनस आयन देगा, क्या देगा, OH माइनस आयन देगा, वो क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो देख सकते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, अ बेस विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जांपल के लिए आप लेते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, NaOH, है ना, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसकी रिएक्ट वाटर में मिक्स किया, ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको Na प्लस मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, OH माइनस, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, इसको बोलते हैं सोडियम आयन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो देखो आपको यहाँ पे OH माइनस आयन मिल गया, ठीक है, इतना क्लियर। तो देखो जितने ज्यादा OH माइनस आयन मिलेंगे, जितने ज्यादा, वो उतनी अच्छा क्या होगा, बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं वीक बेस किसे बोलते हैं। वीक बेस की जब बात आती है सिंपली, तो देखो आप यहाँ पे जो पार्शियली आयनाइज हो, देखो वो कंप्लीटली आयनाइज था, ये क्या होगा, पार्शियली आयनाइज, ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियली आयनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन, है ना, उसे भी क्या बोलेंगे हम, वीक बेस बोलेंगे। देखो पार्शियली आयनाइज हो इन वाटर, है ना, या जो क्या दे, लेस अमाउंट में, लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपली उसे हम बोलेंगे वीक बेस। तो आई होप आपको ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्लियर हो गए होंगे। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, अभी क्या लिखा हुआ है, अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन इन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक बेस। उसे क्या बोल रहे हैं, वीक बेस बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। भाई देखो मैं केमिकल नेम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों, जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा अमोनियम आयन NH4 प्लस, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम आयन, है ना, एक मिलेगा आपको हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। और ये कैसा होता है, रिवर्सिबल, इस साइन का मतलब होता है यहाँ पे ये कैसा, रिवर्सिबल, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब आप रिवर्सिबल आपको बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे, जब आप क्लास 11th में आएंगे और इक्विलिब्रियम आप चैप्टर पढ़ेंगे, तब आप वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं क्या, कौन से बात की, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन।